टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा FLN 30 का प्रशिक्षण लॉन्च हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम कोर्स 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार के प्रशिक्षण के अंत में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कुल 70% प्रश्न सही होने चाहिए। अर्थात 20 प्रश्नों में से हमारे 14 प्रश्नों का उत्तर सही होना चाहिए, तभी हमारा प्रशिक्षण पूरा माना जाएगा और हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसके लिए कुल 3 चांस मिलते हैं और हर बार प्रश्न बदल दिए जाते हैं। आप सभी के लिए हम पूछे जाने वाले संभावित 40 प्रश्नों का हल लेकर आए हैं, जिसमें से 20 प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखेंगे। अगले 20 संभावित प्रश्नों का हल हम इस वीडियो के पार्ट 2 भाग में देखेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका सही जवाब है भाषा और साक्षरता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। इसका सही जवाब है रचनावादी पद्धति। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका सही जवाब है सर्पिलाकार। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। इसका सही जवाब है दक्षता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका सही जवाब है भली भांति निर्धारित और निश्चित। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि इसका सही जवाब है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? इसका सही जवाब है 2009। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को के रूप में देखा जाता है। इसका सही जवाब है सुगमकर्ता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए। इसका सही जवाब है 2017। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। इसका सही जवाब है पूरा वर्ष। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करके लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही जवाब है विकासात्मक तैयारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसका सही जवाब है बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। इसका सही जवाब है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है एक एकीकृत तरीके में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसका सही जवाब है स्वायत्तता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं, यदि उनका सुनिश्चित ना हो। इसका सही जवाब है मौखिक भाषा आधार। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? इसका सही जवाब है बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसे सबमिट कर अपना स्कोर चेक करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं हमें 20 में से 20 स्कोर मिल चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।